जो आचरण हो रहा है स्वरूप में वो अभी प्रकट हुआ, पर वो स्वरूप तो सदा से है, इसलिए वो निश्चय है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी क्या कह दिया? व्यवहार कह दिया। पर मल मुक्तम व्यवहार सम्यक्तम, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी कैसे होना चाहिए? मल से मुक्त, दोषों से मुक्त होना चाहिए। सम्यक दर्शन में फिर चल मल आहार दोष नहीं होना चाहिए। एक बार सतान कर लिया माने कर लिया, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है माने है, ऐसे श्रद्धान में ले लिया, ज्ञान में ले लिया, श्रद्धान में लिया 25 मल दोष से रहित शुद्ध सम्यक। और आगे कहते हैं संशय विभ्रम विमोह से रहित शुद्ध सम्यक ज्ञान। फिर संशय विभ्रम विमोह नहीं होना चाहिए ज्ञान में। ज्ञान ने एक बार जान लिया माने जान लिया, निर्णय कर लिया माने कर लिया कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही सत्य स्वरूप है। सम्यक चारित्र पाप विषय कसाय से दृष्टि हटी, स्वरूप रूप आचरण हुआ, चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण, इन कसायों के कसाय मनों के क्षय पूर्वक जो स्वरूप रूप आचरण है वही सम्यक चारित्र है। तो यहां वही कहा जा रहा है कि ये व्यवहार है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार है, मार्ग है, सो व्यवहार है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मार्ग के माध्यम से और अपनी आत्म रूपी मंजिल पर पहुंच जाना, उसका नाम निश्चय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग, इसलिए व्यवहार है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहां से प्रकट हुए? चैतन्य स्वरूप से प्रकट हुए, वह निश्चय है। देखो सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का श्रद्धान भी व्यवहार है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी क्या है? व्यवहार है। निश्चय क्या है? निश्चय अभेद है, वहां कोई भेद नहीं है। ऐसे अभेद स्वरूप को जहां जानने की बात है, उसको जानने के लिए निश्चय तक पहुंचने के लिए जो साधन है उसका नाम व्यवहार है। कहां तक पहुंचने के लिए? निश्चय तक पहुंचने के लिए। आगे वो क्या कहते हैं? सच्चा व्यवहार कब है? अच्छा, व्यवहार निभाते हैं ना, कैसे व्यवहार निभाते? पड़ोसी बीमार है तो उसकी क्या करते हैं? देखने जाते हैं और फिर सेवा भी कर देते हैं। आ रहा है? ये क्या है? व्यवहार है ना, व्यवहार में करना पड़ेगा। पिताजी बीमार है तो गोली दवाई कराना पड़ेगा, ये क्या है? व्यवहार है। अच्छा, बच्चे के साथ बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, ये सब क्या है? लोगों की दृष्टि में ये क्या कहलाता? व्यवहार कहलाता, ठीक है ना? अच्छा, और अपनी आत्मा के साथ व्यवहार निभाए कि नहीं निभाए? सबके साथ व्यवहार निभाए। बच्चे को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, पड़ोसी को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, स्त्री को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, बोले हम बेटी को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, रिश्तेदारों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, बोले हमने सबके साथ करने वाला है, व्यवहार निभाना है। भगवान आत्मा आ रहा है समझ में? सबके साथ व्यवहार निभाया, पर क्या मिला? क्या मिला? सबके साथ व्यवहार निभाया और ईमानदारी से सच्चा व्यवहार भी निभाया। वो तो राग और मोह की पूर्ति उनसे हो रही थी, इसलिए तो उनके साथ व्यवहार निभा रहा था। राग और मोह की और स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो व्यवहार नहीं निभाता। निस्वार्थ तेरा व्यवहार नहीं था। आया भगवान आत्मा? आया ना? तो अब किसके साथ व्यवहार निभाना है? इस जीव ने आज तक अपने चैतन्य स्वभाव के साथ व्यवहार नहीं निभाया, अपनी आत्मा के साथ व्यवहार नहीं निभाया। अपनी आत्मा को क्या आवश्यक है उसकी भी तो पूर्ति करो। अनादि काल से निज आत्मा दुखी हो रही है मिथ्यात्व अज्ञान कुज्ञान के कारण। ऐसे मिथ्यात्व अज्ञान कुज्ञान को छोड़ दो और अपने स्वस्वरूप की साधना करो, तो अपने आत्मा के साथ अपना सच्चा व्यवहार आ रहा है। भगवान आत्मा किसके साथ? किसके साथ व्यवहार?
अपनी निज आत्मा के साथ सच्चा व्यवहार कब है? जब हम अपनी मिथ्या मानता को छोड़कर अपनी दृष्टि में अंतर्मुख कर लें अपनी दृष्टि को, तब आत्मा के साथ सच्चा व्यवहार है, जहां अपनी निज आत्मा क्या होगी? सुखी होगी। आया ना? क्या कहते हैं? न्याने निन्याने तीर्थम। क्या देखो? बस देखो कि मैं कैसा हूं, ज्ञानमय ही हूं, ऐसा मेरे ज्ञान में जानने में आए, मेरे दर्शन में देखने में आए कि मैं मात्र कैसा हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं। यही सच्चा व्यवहार है। पुण्यानम मिच्छ असुर मेरे अम्मी। इससे क्या होगा? को ज्ञान मिथ्यात अशुभ सब क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, मिला जाएंगे। जितने भी को ज्ञान मिथ्यात अशुभ भाव है सब क्या हो जाएंगे? मिला जाएंगे, छूट जाएंगे। सच्चा व्यवहार मिल जाएगा। इससे अपनी निज ज्ञानमयी आत्मा से हम देखो क्या कह रहे हैं? शुभ और अशुभ से भी क्या हो जाना? विरक्त हो जाना। शुभ और अशुभ से भी दूर रहित हो जाना अपनी आत्मा के साथ सच्चा व्यवहार है। जब तक आत्मा शुभ और अशुभ में लगी रहेगी, शुभ और अशुभ का हम व्यवहार निभाते रहेंगे तो संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। इसकी शुभ अशुभ से दृष्टि हटाकर अपने शुद्ध स्वरूप में आचरण होने लगना ही आत्मा के साथ सच्चा व्यवहार है। जहां ऐसे शुद्ध स्वरूप में आचरण होगा तो आत्मा को सिद्धि मुक्ति अनंत सुख की उपलब्धि होगी। यानी हमने अपनी निज आत्मा के साथ सच्चा व्यवहार निभा लिया। व्यवहारम शुद्धमापानम। किससे व्यवहार निभाओ? अपनी निज शुद्धात्मा से। और सुनना, जो निज शुद्धात्मा से व्यवहार निभाता है, जिसने जान लिया कि मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, उसने ये भी जान लिया कि जगत के जितने जीव वे भी शुद्ध आत्मा है। उनके प्रति भी उस जीव का भाव कैसा रहता है? कैसा भाव रहता है? वात्सल्य का रहता है, प्रेम का रहता है। फिर किसी से राग देश का परिणाम नहीं होता। तारण स्वामी ने सच्चा व्यवहार निभाया नहीं निभाया। अपने को 14 ग्रंथ देकर तारण स्वामी ने क्या किया? अपने साथ व्यवहार निभाया कि नहीं निभाया? सच्चा व्यवहार निभाया ना। बालक को जिस चीज की आवश्यकता उसकी आपने पूर्ति कर दी, आपने बालक के साथ व्यवहार निभाया। बेटा को, पिता को जिस चीज की आवश्यकता आपने उसकी क्या कर दी? पूर्ति कर दी। तो आपने पिता के साथ क्या किया? सच्चा व्यवहार निभाया। आया ना? नहीं आया? ये क्या हो गया? व्यवहार। ऐसे ही जगत के जीवों को किसकी आवश्यकता है? सच्चे सुख की, आत्मिक सुख की। और गुरु महाराज ने वो आत्मिक सुख की पूर्ति किए 14 ग्रंथों को देकर। तो उनने हमारे साथ सच्चा व्यवहार निभाया क्या नहीं निभाया? आ रहा है? तारण स्वामी कह रहे हैं तुम तो मेरी शरण में भी मत रहो। मैं जिस शुद्धात्मा की शरण में गया, तुम भी उस शुद्धात्मा की शरण में चले जाओ। आ रहा है भगवान आत्मा? तब तुम्हारा सच्चा व्यवहार है। आया? व्यवहारे परमेष्टि जा निश्चय शरण आपको। व्यवहार में पंच परमेष्टि की शरण में जाओ, पर पंच परमेष्टि फिर कहेंगे निश्चय शरण आपको आप। तुम तो किसकी शरण में जाओ? अपने आत्म स्वभाव की शरण में जाओ। आ रहा है ना? क्या पढ़ते हैं? तुमसे लागी लगन ले तो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन। क्या कह रहे हैं? तुमसे लागी लगन। अनुज काय से लगन लगी? अपनी आत्मा से लगी। लगी क्या नहीं लगी? आ रहा है भगवान आत्मा? किससे लगन लगाना है? सुनना ध्यान से। क्या देखना, भक्त क्या कह रहा है? पारसनाथ भगवान से भक्त क्या कह रहा है? व्यवहार किसको कहते हैं बता रहे हैं। और सच्चा व्यवहार क्या है? आ रहा है भगवान आत्मा? तुम उन्हें पूछत रहो, वो तो फिर व्यवहार नहीं। वे भी तुम्हें पूछे और तुम भी उन्हें
तब तो क्या है, व्यवहार है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान, दोनों तरफ से एक सा होना चाहिए, तब तो क्या है, व्यवहार है। देखो कैसा व्यवहार है, बताते हैं। भक्त क्या कह रहा है, तुमसे, पारसनाथ स्वामी से क्या कह रहा है, तुमसे लागी लगन, किससे लगी, पारसनाथ स्वामी से। और पारसनाथ स्वामी क्या कह रहे हैं, ले लो अपनी शरण। नहीं आ रहा, नहीं आया। पारसनाथ स्वामी से भक्त क्या कह रहा, तुमसे लागी लगन। और पारसनाथ स्वामी क्या कह रहे हैं, ले लो अपनी शरण। और जो अपनी शरण लोगे, आत्मा की शरण लोगे, कोई आत्मा ही क्या है, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। पारसनाथ स्वामी ने भी जब अपने निज आत्मा रूपी पारस चिंतामणि की शरण ली थी, तब उनके संकट क्या हो गए थे, छूट गए थे। हाथी की पर्याय में पारसनाथ के जीव ने जब अपने निज चैतन्य चिंतामणि पारस स्वरूप निज आत्मा की शरण ली थी, तो क्या हो गया था, उनका संकट टल गया था। पारसनाथ की शरण लेने से संकट नहीं टलेगा। पारसनाथ कह रहे ले लो अपनी निज आत्मा की शरण, तब तुम्हारा संकट क्या हो जाएगा, टल जाएगा। स्तुति बहुत गहरी है, पर जीव समझ नहीं पाता। लाइन पढ़ना बहुत सरल है, पर लाइन पे चलना उससे भी सरल है। लाइन पढ़ना बहुत सरल है, पर लाइन पे चलना उससे भी सरल है। गूंगा लाइन पढ़ नहीं सकता, पर लाइन पे चल सकता। आ रहा है भगवान, आया ना समझ में। देखो क्या कह रहे हैं, कितनी महिमा है, किसकी शरण लेना, स्वयं की। व्यवहारे परमेश की जब निश्चय शरण आपको। ऐसे व्यवहार सम्यक्त की महिमा, सच्चा व्यवहार निभाओ अपनी आत्मा के साथ। अपनी आत्मा को मिथ्यात्व ज्ञान विज्ञान से बचाओ और अपने स्वरूप की साधना करते हुए सिद्धि मुक्ति को पाओ। यही सच्चा सम्यक्त व्यवहार है और यही व्यवहार सम्यक्त है। आगे कौन सा सम्यक्त है, अवगाहन। अवगाहन सम्यक्त क्या कहता है, अवगाहन अर्थात क्या हो जाना, अपने आप में समा जाना, ठहर जाना। अवगाहन भी कहते हैं, अवगाहन भी कहते हैं, पढ़ेंगे। अवगाहन संबद्धम अवगाही अंग पुवंग ले धरणम। अवगाही शुद्ध भावम अशुद्धम सर्वम च विपरीतो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अवगाहन क्या कह रहे हैं, 567 नंबर की गाथा में क्या कहा जा रहा है कि अवगाहन, अवगाहन यानी अपने में क्या करना, अवगाहन करना, काय में अवगाहन करना, अंग पुवंग विधरणम। सुनना ध्यान से, 11 अंग और 14 पूर्व में जो विस्तार है, विधरणम है ना, उसका क्या है, विस्तार है। किसका विस्तार है, अवगई शुद्ध भावम, अपने ही शुद्ध स्वभाव का ही तो विस्तार है। 11 अंग 14 पूर्व में किसका विस्तार है, अपने ही शुद्ध आत्मा का विस्तार है। तो ऐसे विशाल आत्म स्वरूप पर क्या करो, अवगाहन करो। अशुद्ध दम सर्वम च विवेरिदो, क्या कर दो, ऐसे अपने शुद्धात्म स्वरूप में जब अपन अवगाहन करेंगे, डूबेंगे, तो सारी अशुद्धता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, छूट जाएगी। आ रहा है भगवान आत्मा, अपने शुद्ध स्वरूप में अवगाहन करना ही अवगाहन सम्यक्त है, अवगाहन सम्यक्त है। आगे क्या कहते हैं, कैसे डूबेंगे हम अपने में, कैसे अवगाहन करेंगे। एक ही साधन है अपने में डूबने के लिए। कौन सा साधन, कौन सा साधन, अवगई शुद्ध ध्यानम। काय में, अपने शुद्धात्मा के ध्यान में लीन हो जाओ, डूबते चलो डूबते चलो डूबते चलो। काय में, काय में, अपने स्वभाव में कितने डूबे, कब काय मिलेगी, वो कैसा है,
अथाह है, कब डूबेंगे? कब डूबेंगे? जब चाहो, और अभी चाहो लगाओ डुबकी। अब गई शुद्ध ध्यानम, जहां शुद्ध आत्मा का ध्यान होता है, जहां शुद्ध ध्यान होता है, वहां ये उपयोग अपने परम स्वरूप में क्या हो जाता है? डूब जाता है। आरति रुद्रम च शयल विवेरिदो, और समस्त 8 रोज ध्यान का त्याग हो जाता है। जहां शुद्धात्मा का ध्यान होगा, फिर 8 रोज ध्यान नहीं होगी। अब गई अपम, काय में अवगाहन करना है, अपनी आत्मा में ही अवगाहन करना है। सम्यक दर्शनम चावगहनम, काय को ग्रहण करना है, सम्यक दर्शन को ही अब ग्रहण कर लो, भगवान आत्मा। और सम्यक दर्शन पूर्वक ही शुद्ध आत्मा का ध्यान होगा, और ये उपयोग अपने स्वभाव में डूबेगा। और इसके लिए साधन क्या है? पदस्तम पिंडस्तम रूपस्तम रूपतीत ध्यानतम, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ और रूपातीत ध्यान के माध्यम से अवगई धम्म सुखम, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अवगाहन करो अपने। अवगाहन ज्ञान ध्यान सम्मतम, अपने सत्य ज्ञान स्वरूप में क्या करो? अवगाहन करो। अपने ज्ञान में ही अगम स्वभाव में अवगाहन करो, अपने ज्ञान में ही अथाह सत्ता में अवगाहन करो, अपने ज्ञान में ही महासिंधु में अवगाहन करो। कब तक के लिए? कब तक के लिए? देखना, एक छोटी सी बिंदु, कितनी सी छोटी सी बिंदु यदि समुद्र में जाकर क्या हो जाए, मिल जाए, क्या नाम पाती है? सिंधु। छोटी सी बिंदु समुद्र में जाके समा गई, क्या नाम पा रही? सिंधु। जो अभी हमें क्या मिला है? मतिश्रुत ज्ञान मिला है। ये मतिश्रुत ज्ञान अपने परम ज्ञान के महासिंधु में जाकर क्या हो जाए? समा जाए, तो क्या हो जाएगा? आ रहा है भगवान आत्मा, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञ दशा प्रकट हो जाए। आ रहा है भगवान, करना कुछ नहीं है, वो छोटी सी बिंदु को कहां मिलाना है? कहां? और महाज्ञान के सिंधु में। और वो महाज्ञान का सिंधु कहां है? अपने भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। अपने इस ज्ञान को जो पर्याय में लगा, इस ज्ञान को उठाओ और अपने महासिंधु में, ज्ञान सिंधु में डुबा दो। बस फिर क्या? ज्ञान ही ज्ञान है। जहां तक देखो, जैसे समुद्र को जहां से देखो क्या भरा है? पानी पानी है चारों तरफ। और नीचे देखो तो गहराई में भी पानी पानी, ऊपर देखो तो पानी पानी है। ऐसे ही आत्मा को जहां से देखो, आत्मा कैसी है? ज्ञान 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 ज्ञान, आनंद आनंद आनंद, इसी से लबालब भरिए, डूबो। ऐसे ज्ञान और आनंद के महासागर में डूबो चेतन। जो मेरी ही सत्ता है, जो मेरा ही स्वरूप है, ये अवगाहन सम्यक कह रहा है। अवगाहन करो, अपने स्वभाव में ही अवगाहन करो, अपने स्वभाव में ही डूबो, निमग्न हो जाओ चेतन, और डूबो और आनंद लो। उसी में स्नान करो, उसी का जलपान करो। बस ऐसी महिमा के साथ निज में लगा लो डुबकी वीरा, की कर लो स्नान रे, उवन जिन नाथ हो। निज में लगा लो डुबकी वीरा, की कर लो स्नान रे, भुवन जिन नाथ हो। दरस की तो बेरा भई रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, भुवन जिन नाथ हो। प्रगटे क्या नहीं, चड्डू
डुबकी लगेगी तब वह परमात्मा सत्ता प्रकट होगी। ऐसी महिमा है अब कहान सम्यक की। और अब आगे कौन सा सम्यक? प्रवचन केवली सम्यक। प्रवचन केवली क्या कहता है? प्रवचन केवली सम्यक की क्या महिमा है? प्रवचन केवली उत्तम जमोत्तम केवली नंद दिष्टि समदर्शम तम वयन शुद्ध वैनम अशुद्ध वैनम विषयल विपरीतो। प्रवचन केवली, केवली परमात्मा के प्रसिद्ध वचन, उसका नाम क्या है? प्रवचन। आ रहा है जिन्हें स्वयं आत्म स्वरूप की है सिद्धि, सिद्ध स्वरूप की है सिद्धि, उनके ही कौन से वचन है? प्रसिद्ध वचन है, और उसी का नाम प्रवचन है। आया भगवान आत्मा, जो वचन सिद्ध है, सिर्फ कह नहीं रहे, जो कहा जा रहा वो भीतर से क्या है? अनुभूति से सिद्ध है, और फिर कहा जा रहा है, उसका नाम प्रसिद्ध वचन, और उसी को कहते हैं प्रवचन केवली उत्तम। क्या है? जम उत्तम केवली नंद दिष्टि समदर्शम। जैसे केवली परमात्मा की अनंत दर्शन में अपना ही अनंत ज्ञान में चैतन्य स्वभाव दिखाई दे रहा है, जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि में अपना ही अनंत चतुष्टयमय स्वरूप दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हमारी दृष्टि में भी समदर्शन, उन्हीं के जैसे अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होना, उसका नाम है प्रवचन केवली सम्यक। केवली की दृष्टि जहां है वहां पर हमारी दृष्टि भी क्या हो जाए? टिक जाए। केवली के दर्शन में निज का ही दर्शन हो रहा है। केवली के दर्शन में केवली किसका दर्शन कर रहे हैं? अपनी निज आत्मा का ही दर्शन कर रहे हैं, अपनी निज आत्मा को ही देख रहे हैं। और यदि हम भी अपने दर्शन में उपयोग में अपनी निज आत्मा को देख रहे हैं, तो केवली के दर्शन में और हमारे दर्शन में कोई अंतर आ रहा है। कितनी महिमा है। तम वैन शुद्ध स्वैनम, उनके वचन ही कैसे हैं? शुद्ध है, क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप को क्या कर लिया? का साक्षात्कार कर लिया। अशुद्धम वैनम विषमय विवेदितो, और जितना भी अशुद्ध परिणमन था, अशुद्ध वचन वार्ता की, सब क्या हो गई? छूट गई। जिसको केवली सम्यक्त की उपलब्धि होगी, प्रवचन केवली सम्यक्त की, वो मौन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मौन हो जाएगा। और निकलेंगे वचन तो अनुभूति से निकलेंगे वचन, और अनुभूति से जब वचन निकलेंगे तो वे प्रमाणित होंगे, ग्रंथ बन जाएंगे, शास्त्र बन जाएंगे। आ रहा है भगवान आत्मा। यदि वास्तव में चेतन आत्मा सर्वांग से ज्ञान का अमृत झरे, सर्वांग से ओंकार नाद निकले, किसके सर्वांग से? अपने स्वयं के सर्वांग से स्वयं को ऐसी सर्वक केवली दशा प्रकट हो जाए, यदि ऐसी भावना है तो इन मुख से क्या हो जाओ? मौन हो जाओ। सारा पंचेंद्रिय के प्रपंच से, मन की विचारधारा से, काय की प्रवृत्ति से क्या हो जाओ? मौन हो जाओ। और फिर देखो अंतरंग से वो ज्ञान का अमृत रस झरेगा। क्या झरेगा? कैसा झरेगा? ऐसा झरेगा। तम वयन शुद्ध वैनम, उसके वचन कैसे शुद्ध है? क्यों वचन शुद्ध है? क्योंकि उसने क्या कर लिया? अपनी अनुभूति से प्रमाण कर लिया। सुबुद्धि मुनि नमोकार मंत्र की शुद्ध नहीं पढ़ते थे, भूले जाते थे। आ रहा है, पर जब केवल ज्ञान हुआ और जब समो शरण लगा उनका, तो वे जो आचार्य ने नमोकार मंत्र सिखाते थे, वे आकर उनकी वाणी अब क्या कर रहे हैं?
सुन रहे हैं, आ रहा है भगवान आत्मा। ऐसी कौन सी जिस वाणी से नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं निकलता था, अब वो सर्वांग से शुद्ध निर्देशना क्या हो रही है, फिर रही है, निकल रही है। महिमा किसकी है? शुद्ध स्वभाव की महिमा है। आया भगवान आत्मा, इतना महिमावंत तत्व मैं स्वयं ही हूँ, पर ऐसे महिमावंत सर्वज्ञ स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी निज आत्मा में दृष्टि तो पहुंच जाए। अरे दृष्टि ठहरे ना ठहरे, पर एक बार क्या हो जाए, पहुंच जाए, और दृष्टि पहुंच जाएगी तो केवली परमात्मा के वचन में जो आत्म स्वरूप आया है उसका दिग्दर्शन हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? जम केवली हुए सम तम वयन शुद्ध साधम निश्चय। निश्चय समझो कि केवली के वचन में जो आत्म स्वरूप आया है उसका श्रद्धान करना ही केवली के वचन को स्वीकार करना है। केवली परमात्मा के वचनों में जो शुद्धात्म स्वरूप आया है उसको क्या करना, स्वीकार करना ही क्या है? वास्तव में प्रवचन केवली सम्यक्त है। तमआलाप चवंतम जम केवल विमल केवलम शुद्धम। जो केवल यानी परमात्मा ने जैसा देखा है, जैसा प्रकाशित किया है, जैसा कहा है, वैसा तुम भी अनुभव करो और साथ में वैसी ही वार्तालाप करो। चर्चा करो तो जुनैद परमात्मा के वचनों की ही करो, चर्चा करो तो आत्मा की ही करो। जैसी केवली परमात्मा ने देखी है, कही है, प्रकाशित करी है, वैसी की वैसी ही अपने अनुभव से सिद्ध करके वैसी ही चर्चा करो और उस स्वरूप में चर्या करो। चर्चा भी करना है तो स्वरूप की करो और चर्या भी करना है तो स्वरूप में करो। आगे तो क्या होगा? तो हम भी उस केवल ज्ञान की महानिधि को उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसी बड़ी महिमा है प्रवचन केवली सम्यक की। आगे कहते हैं अंतिम सम्यक। कौन सा सम्यक? परम सम्यक। परम कौन सा सम्यक? परम सम्यक की क्या महिमा है? परमं सम्मत उत्तम परमं जानस्य परम भक्ति परमं परमपानम अपा परमप्य केवलम शुद्धम। क्या कह रहे हैं? परम सम्यक को कहते हैं, परम यानी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। ऐसे अपने परम पारणामिक स्वभाव का जहां ध्यान है, जहां निरपेक्ष शुद्ध भाव का, परम पारणामिक, अपारणामिक, जिसमें कभी कोई परिणाम परिवर्तन नहीं होता, ऐसा परम पारणामिक स्वभाव का जहां ध्यान है, ऐसे परम वितराग स्वरूप की जहां भक्ति है, जहां ऐसे परम पारणामिक स्वरूप निज परमात्म स्वरूप का बोध है, जहां आत्मा ही परमात्म स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव में आ रही है, उसी का नाम परम सम्यक है। फिर किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता तीर्थंकरों को होता है। परम अपार सम्यक किसको होता है? तीर्थंकर कभी भी किसी मुनि के सामने भी शीश, ग्रस्त अवस्था में भी किसी के सामने शीश नहीं झुकाते। हाँ, तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में भी प्रसंग ही नहीं बनता है ऐसा कि कोई साधु उनके सामने आए कोई शीश झुकाए। आते ही नहीं है, पहली जो बात बनते ही नहीं है प्रसंग। और कदाचित आ भी जाए तो उन्हें शीश झुकाने का विकल्प भी, क्योंकि वे क्या देख रहे हैं? अपा परमप्य केवलम शुद्धम। मैं आत्मा ही परम केवल ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा ही हूं। आ रहा है भगवान आत्मा, केवली परमात्मा ग्रस्त अवस्था में भी किसी के सामने शीश नहीं झुकाते। जब तो आदिनाथ स्वामी की दोनों पुत्रियों ने पूछी थी कि पिताजी आप तो तीर्थंकर पद के धारी हैं, आप तो केवल ज्ञान प्रकट होगा और आप तीन लोक के त्रिलोकीनाथ होंगे, आप तीर्थंकर पद के धारी हैं, फिर आप
कभी किसी के सामने शीश नहीं झुकाते। तब उनके पिता ने कहा था नहीं, ऐसा एक समय आएगा जब मेरे को शीश पड़ेगा, जब आपका क्या होगा, विवाह होगा। पर उन्होंने कहा ऐसी बात है तो हम विवाह ही नहीं करेंगे, प्रसंग ही नहीं बना शीश झुकाने का, बनता ही नहीं है। सब साधु के सामने तक शीश नहीं झुका सकते तीर्थंकर, तो फिर किसके सामने शीश झुकाएंगे। आया भगवान आत्मा, इतनी महिमा है किसकी, सम्यक की। भगवान आत्मा ऐसे अपनी परम विराट सत्ता की, परमं परमपानम, परम श्रेष्ठ है, अपना ही परम पारणामिक जो स्वभाव है वही परमात्मा है। अपसरूपं च शुद्धमापानम, मैं आत्मा ही क्या हूँ, शुद्धात्मा हूँ। रागादि दोष से मेरे, जहां ऐसा जान लिया कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, वहां राग आदि सारे दोष क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ज्ञानम जायन्ति परम सम्मतम, और एक अपने सत्य परम श्रेष्ठ परमोत्कृष्ट अपारणामिक परम पारणामिक स्वभाव का ही ध्यान रह जाता है। बस ऐसी महिमा है किसकी, परम सम्यक की, जो परम पारणामिक भाव के साथ चलता है। कौन सा भाव, परम पारणामिक भाव मिथ्यात्व अवस्था में भी है और सम्यक अवस्था में कभी नहीं छूटता, आवरण है। और परम पारणामिक भाव से जब तक उपयोग नहीं जुड़ेगा तब तक उपसम भाव, क्षयोपसम छाय भाव प्रकट नहीं होगा। परम पारणामिक भाव यानी अपना शुद्ध स्वरूप, शुद्ध ज्ञानमय चेतना, ज्ञायक भाव, उससे जहां स्वरूप उपयोग जुड़ता है तब उपसम भाव, क्षयोपसम भाव और छाय भाव प्रकट होता है। पर परम पारणामिक भाव सदा से था, सदा है और सदा ही रहेगा। जो अपना शुद्ध भाव है उसका नाम परम पारणामिक भाव है। वो भी है क्या, उपसम भाव नहीं है, मिलाई क्षयोपसम नहीं है, छायिक नहीं है, पर परम पारणामिक तो है। और परम पारणामिक के आश्रय से ही ये छायिक भाव आदि सब क्या होंगे, प्रकट होंगे भगवान आत्मा। तो ऐसे अपने परम पारणामिक स्वभाव का क्या ले, आश्रय ले। तो क्या कहते हैं हम, इस प्रकार 10 प्रकार के सम्यक्त की महिमा बताई। अब कोई भी सम्यक्त को तो उपलब्ध हो जाए। क्या कहते हैं, सम्मतम हुए सम दैवी सम्मत अप्यापानम अप्पा शुद्ध पानम परमपालहीवानम। क्या कह रहे हैं, ये 10 प्रकार के सम्यक्त कहे गए। सम्मतम अप्पानम, ये 10 प्रकार के सम्यक अपनी निज आत्मा में ही है, कहीं बाहर से मिलने वाले नहीं है। जो ऐसे 10 प्रकार के सम्यक्त के द्वारा अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान कर लेते हैं और उसमें आचरण करते हैं कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं, लहंती निपाना, लही निपाना। क्या करेंगे वे, निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। करेंगे क्या, नहीं करेंगे। जहां सम्यक्त है वही निर्वाण है, वही मुक्ति है। और जहां सम्यक्त नहीं है वहां मुक्ति नहीं है। तो सत स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो जाए, चाहे वह ज्ञान सम्यक्त के माध्यम से हो, चाहे उपदेश सम्यक्त हो, चाहे अर्थ हो, चाहे बीज सम्यक्त हो, चाहे संक्षेप सम्यक्त, चाहे सूत्र सम्यक्त, चाहे व्यवहार सम्यक्त, अवगाहन सम्यक्त और प्रवचन केवली और परम सम्यक्त। कोई भी सम्यक्त को तो उपलब्ध हो, और कोई सम्यक्त को नहीं हो पा रहा है तो व्यवहार सम्यक्त को ही उपलब्ध हो जाओ। सच्चे देव गुरु शास्त्र का ही सच्चा श्रद्धान कर लो। आ रहा है भगवान आत्मा, इतना ही कर लो, कछु तो कर लो। मनुष्य पर्याय मिली है तो सम्यक्त को उपलब्ध हो जाओ, जैसे बने वैसे। और जहां ऐसे सम्यक्त को उपलब्ध होता है, अपने सत्स्वरूप का बोध होता है, और जैसे दृष्टि अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप पर जाती है, फिर वहां पर ये जीव को 5 इंद्रिय के विषय भोग पुसाते नहीं, पाप विषय कसाय पुसाते नहीं है।
उसके जीवन से आवृत दशा भी क्या हो जाती है, छूट जाती है और व्रती होता है। व्रत कितने बताए थे? 12। और आवृत भी कितने हैं? 12। आवृत भी 12 है और व्रत भी 12 है। आवृत भी 12 और व्रत भी 12। आवृत कौन से? जो सम्यक दृष्टि को घुसाते नहीं है, जिनसे सम्यक दृष्टि छूटना चाहता है और व्रती और महाव्रती होकर स्वरूप में आचरण करना चाहता है। वे 12 प्रकार के आवृत जिनका हमें त्याग करना है। वे 12 प्रकार के आवृत कौन से हैं? पढ़े। पंचेंद्रिय संवरणम रागादि दोषम च विषय संवरणम मनगारम संवरणम थावर रक्षा च संजनम शुद्धम। क्या कह रहे हैं? 12 प्रकार के आवृत, 5 इंद्रिय। कितनी इंद्रिय? 5 इंद्रिय। और इन 5 इंद्रिय के 27 विषय, राग द्वेष आदि दोष 27 है। इनका क्या करना है? त्याग करना। संवरण, इनका क्या करना? संवर यानी इनका त्याग करना है। और इसके बाद क्या है? 5 इंद्रिय और 1 मन गारव संवरणम। और काय का संवर करना? काय का त्याग करना? मन गारव का, अर्थात मन की चंचलता का, मन के अहम पने का, मन की विषयों की तरफ जो दौड़ चल रही है उसका क्या करना है? संवर करना है। थावर रक्षा च संजनम शुद्धम। और सटकाए के जीवों की जो हिंसा हो रही है, विराधना हो रही है, उससे क्या करना? बचना है। तब शुद्ध संयम है। आ रहा है भगवान 12 प्रकार के अव्रत, 5 इंद्रिय के विषय, 1 मन, कितने हो गए? 6। और सटकाए के जीवों की, सटकाए के जीवों की हिंसा कितने हो गए? कितने हो गए? 12 हो गए ना। 5 इंद्रिय, 1 मन और सटकाए के जीवों की हिंसा या विराधना का भाव कितने हो गए? 12 हो गए। अब इन 12 प्रकार के आवृत का क्या कर दो? त्याग कर दो भगवान आत्मा। 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करो, मन की गारव का त्याग करो, मन गारव का, मनोरंजन गारव का त्याग करो, और सटकाए की जीवों की जो विराधना हो रही है उसका भी क्या होना चाहिए? त्याग। ऐसी सम्यक दृष्टि की साधना चलती है। 5 इंद्रियों में गुरु महाराज ने जो इंद्रियों का वर्णन किया है यहाँ पर, पहले कौन सी इंद्रिय ले ली? जिह्वा ने। कौन सी इंद्रिय ली? जिह्वा। कौन सी इंद्रिय? कितनी इंद्रिय होती है? स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण। पर गुरु महाराज ने 5 इंद्रिय के नाम बताए, और पहले कौन सी इंद्रिय क्या है? जिह्वा इंद्रिय। देखना भगवान आत्मा जिह्वा इंद्रिय की कैसे जिह्वा इंद्रिय के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। आ रहा है। और जिसने जिह्वा इंद्रिय के विषय को छोड़ दिया उसको फिर किसका स्वाद आता है? जिह्वा इंद्रिय का कार्य क्या है? क्या लेना? स्वाद लेना। किसका काम है? जिह्वा इंद्रिय का क्या काम है? स्वाद लेना। तो देखो क्या कहते हैं, जिह्वा स्वाद अशुद्धम। जिह्वा का स्वाद कैसा है? सब अशुद्ध है। आत्मा का स्वाद है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है क्या? परमानंद का स्वाद है क्या? नहीं है। तो कैसा स्वाद है? अशुद्ध स्वाद है। जो सारा स्वाद बेस्वाद में बदल जाए वो सब क्या है? अशुद्ध स्वाद है। स्वादम पंचभिर्विरयन्तो। जो ज्ञानी होता है वो 5 इंद्रिय रसना इंद्रिय के 5 जो भेद गए, कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कसायला, चटपटा और खट्टा, मीठा, कड़वा। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चटपटा। इन 5 प्रकार के जो रसना इंद्रिय की रसधारा के विषय हैं उससे क्या हो जाता है? छूट जाता है।
और भैया नहीं छूते हो तो क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा स्वाद है, मेरा स्वाद नहीं है। किसका स्वाद है? किसका है? खट्टा मीठा कड़वड़ा चटपटा यदि स्वाद आ रहा है तो किसका स्वाद है? पुद्गल का स्वाद है। आ रहा है भगवान आत्मा, रसना इंद्री का स्वाद है, आत्मा का स्वाद। इसलिए इसका क्या करो? विरयंत, इनसे विरक्त हो जाओ, त्याग दो, छूट जाओ। विरयम अशुद्ध भावम, इन 5 रस का तो त्याग कर दिया, पर अंतरंग में अशुद्ध भाव का भी क्या करो? त्याग। कौन से भाव का? अशुद्ध भाव का। और जहां चेतन आत्मा 5 इंद्रियों और रसना इंद्री के 5 विषय का त्याग होता है और अंतरंग में अशुद्ध भाव का भी त्याग होता है। स्वादम पंच ज्ञान ममल वेधरणम, वहां अपने पंच ज्ञान में ही मति श्रुत अवधि मन करे और केवल ज्ञान में ही ममल स्वभाव का स्वाद आता है। जहां ये रसना इंद्री की के स्वाद से दृष्टि हटती है, वहां अपने पंच ज्ञान में ममल स्वभाव का स्वाद आता है। आ रहा है भगवान आत्मा काय का स्वाद लेना। एक तरफ रसना इंद्री के 5 विषय हैं और एक तरफ भीतर में अपने ज्ञान के 5 भेद हैं। किसका आनंद लेना है? आ रहा है 5 इंद्री के रसना इंद्री के 5 विषय का आनंद लेना है कि अपने ज्ञान के जो 5 विषय हैं, मति श्रुत अवधि मन करे और केवल ज्ञान, ऐसे केवल ज्ञान में ममल स्वभाव का स्वाद लेना। किसका स्वाद लेना है? तो रसना इंद्री के 5 जो भेद का है उससे क्या हो जाओ? छूट जाओ, विरक्त हो जाओ, स्वाद ही नहीं आना चाहिए। किसका स्वाद लग जाए? अपने चैतन्य स्वभाव का, अतीन्द्रिय आनंद का। आगे देखो क्या कहते हैं, कुन्यान वयन तिक्तम। 2 है रसना इंद्री के काम, एक तो स्वाद लेती है और एक तो बोलती है। और जैसा स्वाद लेती है वैसा ही है, ऐसा ही है। सुनना भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं? वास्तव में जैसा स्वाद लेती है वैसा ही बोलती है। जैसे अंतरंग में अशुद्ध भाव का रस है, जिस जीव को जिस परिणाम का रस रहता है उसके मुंह से वचन भी वैसे। इसके अंदर में कसाय भाव का रस है ना, कसाय भाव में रस, उसके कसाय रूप ही वचन निकलते। जिसके अंदर पाप रूप रसधारा चल रही है उसके पाप रूप ही वचन निकलते। जिसके अंदर जैसे भाव होते हैं वैसे ही वचन निकलते। जो जैसे भाव में रस लेता है उसके मुंह से वचन भी वैसे ही निकलते। क्या कह रहे हैं? कुन्यान वयनितिक्तम कुच्ची अलाप मिच्छ विरे अम्मी वैनम जिने हुए सम शुद्ध स्वरूपम च वयने हुए सम। क्या कह रहे हैं कि कुन्यान वयनितिक्तम कुच्ची अलाप मिच्छ विरे। आ रहा है क्या करो? ज्ञानमय वचन का त्याग करो। जितना भी मिथ्या वार्तालाप है सब कैसा है? झूठा है, मिथ्या है। ऐसे मिथ्या वार्तालाप का त्याग करो, मिथ्या वचन का त्याग करो, ज्ञानमय वचन का त्याग करो, अशुभ वचन का त्याग करो, अशुद्ध वचन का त्याग करो। फिर बोले क्या कारण? यदि वचन कहना है तो जिन्हें परमात्मा ने जैसे कहे हैं वैसे कहो। शुद्ध स्वरूपम च वयने हुए सम। अपने शुद्धात्म स्वरूप का ही के ही वचन कहो, अपने निःशुद्धात्म स्वरूप की ही चर्चा करो। इस रसना इंद्री जो मिली है उसका सदुपयोग करो। 5 इंद्रियों का विषय का रस ना लेकर अपने अतीन्द्रिय पंच ज्ञानमय चेतन आत्मा का रस लो और जिन्हें परमात्मा ने जैसे वचन कहे वैसे वचन कहो। और यदि विपरीत वचन कह रहे हैं दोबारा ये मुख मिलने वाला, ये रसना इंद्री मिलने वाली
हम सही बता रहे हैं भगवान आत्मा। आज अपन कई जीव को देखते हैं ना, और फिर है उनके यहाँ रचना इतनी है उनके पास, पर भी बोल अपने गोरे भैया देख लो, अमरवाड़ा वाले धर्मेंद्र भैया के भैया है, भावना तो सब होती है पर बोल क्यों नहीं पा रहे? कोई भगवान आत्मा इस वाणी का दुरुपयोग किया होगा, इसलिए उनको दोबारा वाणी नहीं मिली। विचार करना भगवान। देखो हम बताते हैं आपको क्या होता है। कई लोग कहते हैं भैया जी हमारे अंदर के भाव बहुत अच्छे रहते हैं, पर हमारी आदत बन गई क्या करने की, आप शब्द कहने की। होते कई लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, मुंह के बड़बड़िया होता है ना, पर देखना भगवान आत्मा क्रिया से भी बंद होता है, परिणाम से भी बंद होता है, और अभिप्राय से भी होता है। पर जितना क्रिया से बंद नहीं होता उतना अंदर के अभिप्राय से होता है। आ रहा है भगवान आत्मा। अभिप्राय बुझाई आपका अंदर का शुद्ध है, पर बाहर में भी आपके अशुद्ध वचन निकल रहे हैं, कसाय के, क्रोध के और नाना प्रकार के अशुद्ध वचन मुख से निकल रहे हैं, तो देखो परिणाम तो आपके अच्छे थे ना, इसलिए आपको मिल तो जाएगी मनुष्य गति फिर से, पर आप गूंगे रहोगे। आ रहा है, क्योंकि आप के अंदर के परिणाम शुद्ध थे जो आपने ही बचाना। भैया अपन बोलने में कंट्रोल तो कर नहीं सकते। आ रहा नहीं, सुना भगवान आ रहा है ना, समझ में क्या कह रहे हैं कि अपन अंतरंग में अपने बोले हमारे खूब अच्छे भाव चल रहे हैं, पर मुख से क्या करें कुछ कुछ निकल जाता है। तो अंतरंग के परिणाम का ज्ञान सिर्फ आपको है। ऐसे ही आप और मुख से गलत वचन बोले ना, आपने कर्म बन गया, अब आपसे मुख से वचन नहीं निकलेंगे, गूंगे होगे। आ रहा है भगवान आत्मा भलाई अंदर, और फिर क्या करोगे, आपके अंदर के परिणाम आपको ही पता नहीं, मुख से नहीं कह पाओगे। आ रहा है, अंदर के परिणाम भी शुद्ध हो और वाणी भी शुद्ध हो। भगवान आत्मा आ रहा है ना, समझ में हो जाता ना। कई बार कई जीव ऐसे होते हैं जिनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, पर जरा सा कुछ प्रसंग बनता है एकदम बोल पड़ते हैं, बड़बड़ा जाते हैं, कसाय उनकी एकदम उमड़ जाती, पर थोड़ी देर में फिर वो क्या हो जाते हैं शांत, पर उतनी ही देर में उन्होंने क्या कर लिया, कर्म बांध लिए। भगवान आत्मा कर्म का उदय आया और फिर देखो भगवान आ रहा है। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, रसना इंद्री को कंट्रोल करो, स्वाद लेना भी बंद करो, पुद्गल के पिंडों का खट्टा मीठा कड़वा चटपटा कसाएगा, और भीतर में क्या करो, और बाहर में भी मुख से शुद्ध वचन करो। दो काम करती है रसना इंद्री, एक तो स्वाद लेती है और एक तो बोलती है। जरा सी बोली में भगवान महाभारत हो गई, अंधों की अंधे होते। अच्छा सही कही थी कि गलत कही? अच्छा किस अभिप्राय से कही थी? मजाक के अभिप्राय से। देवा थे ना वो द्रौपदी, मजाक करी थी, पर मजाक कितनी बड़ी सजा बन गई, लाखों जीवों की हिंसा हो गई। विचार करो भगवान आ रहा है ना, बोले उसका अभिप्राय तो क्या है, फायदा था मजाक करने का, मजाक क्या बन गई, अनंत जीवों के लिए सजा बन गई। भगवान समझ में नहीं आता कैसे कर्म बन जाते हैं। भगवान आत्मा आया ना समझ में, इसलिए वाणी का सदुपयोग करो, हित मित प्रिय वचन बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और काम का बोलो। आ रहा है भगवान आत्मा ऐसी महिमा के साथ अशुद्ध वचन का त्याग करें। आगे क्या करें, अशुद्धम नाचवंतो रागादीनो से असत्य विरे अम्मी इंद्री विरय अतीन्द्री अतीन्द्री ज्ञान स्वाद सहावम। बोल रहे हैं कि अशुद्ध वचन का बोलना भी क्या करो, बंद करो, अशुद्ध वचन मत बोलो, और अंतरंग में राग आदि विकारी असत्य परिणाम भी नहीं होना चाहिए। वाणी में भी अशुद्धता नहीं होना चाहिए, और हृदय में राग आदि विकारी जो अशुद्ध परिणाम है वो भी नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के विषय से विरक्त होकर अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का स्वाद लो। काय का स्वाद लो? स्वाद लेना तो किसका स्वाद लो? अच्छा सुनो, किसका स्वाद ले रहे हैं? जो भोजन अपन कर रहे हैं ना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन जिस समय वो अपन लेते ग्रहण करते, उसके बाद उसकी क्या दशा हो, उसका विचार तो करो।
उस भोजन का भविष्य क्या होना है, फिर सारा स्वाद क्या हो जाएगा, चला जाएगा भगवान। आ रहा है समझ में? भोजन करते समय भोजन का भविष्य नजर आ जाए, क्या होना है उसको, घाटी उतरा और माटी होना है। आ रहा है भगवान आत्मा, विचार करो, और मैं ममल स्वभावी वाला होकर मल में आनंद ले रहा हूं। अरे रे, तूने अपने आप को कहां गिरा दिया? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? तुझको गुरु महाराज कह रहे ममलाय हो, कैसे हो तुम? ममलाय ममल स्वभावी हो, और पुद्गल के पिंड में यदि आनंद ले रहे हो तो काय में आनंद ले रहे हो? विचार करो भगवान। भोजन की दशा क्या होना है, जिसको बड़े चाव से खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, क्या दशा होना है उसकी? और उसके पीछे में आसक्त हूं। कौन रहता मल के पीछे आसक्त? किसको पसंद होता है? आ रहा है? कुछ विचार करो भगवान आत्मा, लगना चाहिए। जब ऐसा विचार चलेगा ना तो अंदर से गिलानी आएगी, और जब गिलानी आएगी तो अपनी जो रसना इंद्रिय के प्रति प्रवृत्ति वो क्या होगी, छूटेगी, कम होगी। और भैया जैसा जो कुछ रूखा सूखा मिलेगा सब ग्रहण हो जाएगा, फिर निद्रेगा नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा, फिर स्वाद नहीं आएगा, फिर तो समता और शांति से जो जैसा मिलेगा ग्रहण करेगा। काय के लिए भोजन करते हैं? काय के लिए कर रहे हैं भोजन? बोलो भगवान आत्मा, काय के लिए कर रहे हैं भोजन? काय के लिए भोजन हो रहा है? जीवन जीने के लिए भोजन हो रहा है। आ रहा है भगवान आत्मा? और जीवन काय से चल रहा है? विचार करो। चलो व्यवहारिकता में भी मान लो कि जीवन जीने के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के लिए जीवन जी रहे हैं, भोजन करने के लिए जीवन जी रहे हो तो वही दशा है जो अभी कहे थे कि पहले। और यदि जीवन जीने के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन काय के लिए कर रहे हैं? जीवन जीने के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और भोजन करने के लिए जीवन जी रहे हैं तो दुर्दशा। आ रहा है? जीवन जीने के लिए भोजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो मिले शांति से एक समय भी व्यक्ति भोजन करके आराम से 24 घंटे निकाल सकता है। सारे काम करके, पूरी मेहनत करके एक बार भोजन कर ले, शांति से दिन भर निकाल सकता है। कितना ही मेहनत करेंगे हो सकता है, पर क्या है, रसना इंद्रिय की क्या है, लोलुपता है। आ रहा है भगवान आत्मा जो मानती नहीं है, आया ना समझ। और दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है। दृढ़ संकल्प शक्ति हो जाए सब काम बन जाए। और जहां अतीन्द्रिय आनंद का आनंद आने लगेगा, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आने लगेगा, फिर जब 5 इंद्रियों के रस में कुछ रखा नहीं है, अपने आप अंदर से शक्ति मिलेगी। मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? आ रहा है इस सारे इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, आनंद सब तुच्छ है, झूठा है, पर अपना अतीन्द्रिय स्वभाव का जो आनंद है वो सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है। उस अतीन्द्रिय आनंद का आनंद ले, रसना इंद्रिय बस में करें, पंच इंद्रियों के विषय भोग का रस ना लें, अराग आदेश आदि विकारी भावों का रस ना लें, कसाय भावों का रस ना लें, और अपने आत्म स्वभाव का रस लें। और रसना इंद्रिय से बोलो तो कैसा बोलो, मीठा हित में प्रिय वचन बोलो, जिन वचन बोलो। आया ना भगवान आत्मा? देखो आचार हिम्मत कितनी मीठी वाणी। हे भक्त, हे ज्ञानी, आ रहा है, हे आत्मन, कितने अच्छे शब्द। हे भगवान आत्मा, कितने अच्छे शब्द कहते हैं। अच्छा है क्या नहीं अपन में से? है क्या नहीं? पक्का है? अबे है वैसे अपन, फिर भी क्या कह रहे नहीं, कह रहे आ रहा है
अबे लड़का की नाक बह रही है, सुनना, धूल में लिपटा है, आंखों में आंसू है, और माँ क्या कहती, मेरा राजा बेटा, मेरा राज दुलारा, मेरा राजकुमार, कहती है ना, राजकुमार है वो, कहां से कहां तक दिख रहा है, कितना पुचकार रही है माँ, काहे के लिए कि जल्दी से नहा ले, धो ले अपनों काम फटाफट, सही में राजा बेटा जो बन जाए। ऐसे ही जनवाणी माता भी, अभी ये चेतन आत्मा, ये बालक जनवाणी माँ का, अपन सब राग देश की धूरा में लिपटे हैं, फिर भी जनवाणी माता क्या कह रही, राजा बेटा, हे भगवान आत्मा, हे चेतन आत्मा, हे सिद्ध स्वरूपी प्रभु, आ रहा है कि तू अपने सिद्ध स्वरूप सत्ता में आ जाए, तू ऐसे जैसा मैं कह रही तू वैसा बन जाए, आ रहा है तो, पर क्या हो जाए, बन जाए। ऐसी महिमा है, अपने सत्स्वरूप को जाने, पहचाने, अनुभव करें, अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करें। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना है। बोली सिद्धार्थ देव की जय। नमस्तु तत्पंचनंद आनंद परम तत्पर नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वे गुप्त ज्ञान